एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में अभी तक हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर सारे पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप के गेट के क्वेश्चंस कर लिए, कैसे उसको फ्रेम करना है, कैसे उसको सोचना है, कैसे थिंकिंग एबिलिटी अपनी बिल्ड करनी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्या चीज़ें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, हर चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीख ली। सिंगल रैंडम वेरिएबल, आप कैसा भी क्वेश्चन आए अब आप सोच सकते हो, आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो और नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करके उनको सॉल्व भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाले फंक्शन पढ़े, तो एक तो है कि भाई एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका पीडीएफ और सीडीएफ गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल। ये आपने फाइंड आउट किया, उसको निकालने का तरीका सीखा, हाउ द मैपिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड वो आपने सीखा। अब देखो क्या होता है, पीडीएफ एंड सीडीएफ आपने निकाल तो लिया। अब एक तो तरीका है, जो ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल y मिला जो कि फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स था, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसकी वेरिएंस वैल्यू या उसका कुछ भी पूछा जाए तो आप उसके पीडीएफ का यूज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं, उसकी आप वेरिएंस निकाल सकते हैं, उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट पीडीएफ विच यू हैव फाइंड आउट बाय द ट्रांसफॉर्म्ड मैपिंग, जिससे आपने फाइंड आउट किया। लेकिन हम यक्स जो रैंडम वेरिएबल है जिसको मैप करके रैंडम वेरिएबल y बनाया गया बाय अ नॉन लीनियर रिलेशन और अ लीनियर रिलेशन, हम यक्स का पीडीएफ तो हमें पता है भाई, यक्स का पीडीएफ तो हम जान ही रहे हैं, तो यक्स का पीडीएफ का यूज करके मैं डायरेक्टली जो y रैंडम वेरिएबल है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसकी वेरिएंस वैल्यू सब कुछ मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दैट ओनली, है ना। तो उसी को छोटा सा डिस्कशन है, एक छोटा सा 20-25 से 30 मिनट का डिस्कशन है, ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। तो एक लेक्चर के फॉर्म में आपका है। अब देखिए क्या है, जैसे एक आपका रैंडम वेरिएबल है x, आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x है हुज पीडीएफ इज नोन, पीडीएफ इज नोन, और उस पीडीएफ को आपने लिख दिया fxx से। इट कुड बी अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। पीडीएफ इज नोन। gx क्या है, gx इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, मतलब जैसे y is equal to 2x plus 3, the y random variable is nothing but the function of the random variable capital X. y is equal to x square is nothing but the function of random variable x, x square के फॉर्म में। y is equal to sin of x is nothing but the function of random variable x. y is equal to cos x is nothing but the function of random variable x. tan x, tan phi, ये सारे फंक्शन। तो g of x क्या बता रहा है, मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है which is function of the random variable x. gx is a random variable, is a random variable, is a random variable which is function of, which is function of nothing but, which is function of random variable x, ठीक है। वो रैंडम वेरिएबल कैपिटल x का फंक्शन है। जैसे g ऑफ x कुड बी, जैसे लाइक क्या हो सकता है, g ऑफ x कुड बी 2x plus 3, g ऑफ x कुड बी sin x, sin ऑफ कैपिटल x, g ऑफ x कुड बी cos ऑफ x, मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा, लाइक दिस, है ना, g ऑफ x कुड बी mod ऑफ x। इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। ये सारी मैपिंग है, इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग आप पीडीएफ, gx की पीडीएफ निकालना आप सीखे थे, gx की सीडीएफ निकालना सीखे थे, ओरिजिनली सीडीएफ पहले निकालना सीखे थे, एंड बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द सीडीएफ यू कैन फाइंड आउट द पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल या ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल। अब आपको x का पीडीएफ नोन है बिकॉज x इज अ नोन रैंडम वेरिएबल, एंड बाय मैपिंग टू द x रैंडम वेरिएबल यू आर generating another random variable which is known as g of x, which is function of the random variable x. अब हमें क्या बतानी है, मीन वैल्यू ऑफ अगर g ऑफ x बतानी है, जो y ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल। एक तो तरीका है y का, क्या y जो रैंडम वेरिएबल है g ऑफ x को जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, g ऑफ x से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका पहले पीडीएफ और सीडीएफ निकालो, और किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ और सीडीएफ मिल गया तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये सब निकालना आप जानते हो। जैसे x का पीडीएफ पता है तो उसका मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू
आपका वेरिएंस वैल्यू, ये सारा निकालना आपको आता है बाय यूजिंग द पीडीएफ फंक्शन, है ना, उससे आपको निकालना आता है। लेकिन हमें क्या बताना, जो ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, तो इसका पहले या तो पीडीएफ फाइंड आउट करें, देन बाय यूजिंग दैट पीडीएफ वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, हमें क्या बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मीन हो गया, ये आपको बताना है। तो इसका एक और फार्मूला क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, जो मैंने मैपिंग सिखाई थी कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो अगर आप ध्यान से थोड़ा सोच लेते हो तो ये सारी चीजें आपकी बड़ी सिंपल हो जाती हैं। एक्स रैंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स वैल्यू लेता है विद प्रोबेबिलिटी क्या, अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स से लेता है। यही इस रैंडम वेरिएबल एक्स के स्मॉल एक्स वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। जैसे रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू ले लेगा, वैसे जी ऑफ एक्स जो है, जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल है, वो क्या वैल्यू ले लेगा, जी ऑफ स्मॉल एक्स। एक्स ने जैसे लिया स्मॉल एक्स वैल्यू, तो जहां एक्स है वहां एक्स आ गया। जैसे एक्स स्मॉल एक्स, या जैसे एक्स मान लो 2 वैल्यू लेगा, तो जी ऑफ एक्स क्या वैल्यू ले लेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 7 वैल्यू ले लेगा, है ना। तो एक्स की जगह क्या रख दिया आपने, एक्स, है ना। जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स ने मान लो 2 वैल्यू लिया, स्मॉल एक्स को 2 कह रहे हो, विद प्रोबेबिलिटी दिस, तो जैसे एक्स 2 वैल्यू लिया तो जी ऑफ एक्स क्या ले लेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब कैपिटल एक्स की जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स आपने रख दिया, 2 रख दिया, तो ये वैल्यू ले लेगा। और इस वैल्यू जी ऑफ एक्स के, कैपिटल एक्स के स्मॉल जी एक्स वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, यही तो होगी बेटा, जो एक्स की एक्स, क्योंकि जैसे एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू ले रहा है वैसे ही जी ऑफ एक्स स्मॉल जी ऑफ स्मॉल एक्स वैल्यू ले रहा है, तो जो एक्स की एक्स लेने की प्रोबेबिलिटी है वही जी ऑफ कैपिटल एक्स की जी ऑफ स्मॉल एक्स वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी बतानी है, इसको हम y मान सकते हैं कि ये y है, और जी ऑफ स्मॉल एक्स को स्मॉल y मान सकते हैं। जी ऑफ एक्स एक ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल y है, जी ऑफ एक्स वो उसने जो वैल्यू लिया उसको मैं स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर दूं, स्मॉल y से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना, ये स्मॉल y से। तो क्या होता है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y की बतानी है और वो एक सैंपल वैल्यू ले रहा है स्मॉल y विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो मुझे करना क्या होता है, जो वो सैंपल वैल्यू ले रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जितने सारे सैंपल हैं राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे सैंपल पे यही करो, सैंपल मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और सबको ऐड कर दो। और कंटीन्यूअस के केस में ये एडिशन कहां हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। और y है क्या, अगर ध्यान से देखोगे तो y है क्या, g ऑफ स्मॉल x। तो जो g ऑफ कैपिटल x है उसमें हर x की जगह स्मॉल x रख दो, g ऑफ x एफ एक्स एक्स डी एक्स, यही हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ स्मॉल एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स, ये होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द पीडीएफ ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल। सिंपल सा चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई। एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे आपने एक लिया था, आपको याद होगा, ट्रांसफॉर्म हमने कराया था, 0 से पाई के बीच में ये स्मॉल एक्स है, ये एक एक्स रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसका पीडीएफ कांस्टेंट है बिटवीन 0 टू पाई, है ना, ये एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, ये 1/पाई है। और आपके पास एक रैंडम वेरिएबल y था, जो कि क्या, इसको हम g ऑफ, जो फंक्शन था g ऑफ x, किसका फंक्शन था, रैंडम वेरिएबल y इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ द दिस रैंडम वेरिएबल कैपिटल x एज कैसे, साइन ऑफ x, हमने किया था ना। और हम इस रैंडम वेरिएबल y का हमने पीडीएफ और सीडीएफ भी निकाला था, जो ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल है ना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx, क्या करना होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y या एक्सपेक्टेड वैल्यू g ऑफ x कह रहे हो, तो g ऑफ x जो फंक्शन है, y इज इक्वल टू जो कैपिटल x के फॉर्म में फंक्शन है y इज इक्वल टू, वहां हर कैपिटल x की जगह क्या रख दो, स्मॉल x रख दो, साइन ऑफ x, g ऑफ स्मॉल x तो g ऑफ x साइन x, और इनटू पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ये होता है। अब देखो f एक्स एक्स
जीरो से पाई में ही नॉन जीरो है, तो ये प्रोडक्ट साइन एक्स इंटू एफ एक्स एक्स एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो केवल बिटवीन जीरो टू पाई, बाकी जगह एफ एक्स एक्स जीरो है तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन केवल एग्जिस्ट करेगा बिटवीन जीरो टू पाई, क्योंकि आउटसाइड पाई एंड आउटसाइड जीरो दिस एफ एक्स एक्स इज जीरो एंड दिस प्रोडक्ट इज जीरो एंड देन इंटीग्रेशन वैल्यू इज जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई साइन एक्स साइन स्मॉल एक्स, और जीरो से पाई के बीच में एफ एक्स एक्स है कितना 1 पाई डी एक्स, ये 1 पाई आ गया, जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा माइनस कास एक्स, जीरो टू पाई, कास ऑफ पाई इज -1 माइनस माइनस प्लस +1 माइनस माइनस ऑफ कास जीरो माइनस कास जीरो 1 माइनस लगाया माइनस, बाहर माइनस लगाया +1, तो ये आ गया 2 अपान कितना पाई। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल y है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो गई 2 अपान पाई हो गई सिंपली, ठीक है ना। जबकि रैंडम वेरिएबल x की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की अगर रेंज a टू b हो तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू a प्लस b बाई 2 होती है ना। तो ये रेंज कहाँ है, 0 से पाई है तो 0 प्लस पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 है इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जबकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 2 अपान पाई है, किसकी ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल, जो कि कहाँ से मिला y इज इक्वल टू साइन एक्स रिलेशन से मिला ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब यहीं पे वेरिएंस की बात कर लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपने कर लिया ताकि एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। एग्जांपल से तो कैसे फार्मूला लिखा जा रहा है ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं अभी ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल पढ़ाने वाला हूं तो कैसे क्या चीजें लिंक्ड हैं ये दिमाग में बैठाना जरूरी, ताकि आप फार्मूला खुद लिख पाओ, है ना। ये नहीं कि फार्मूला रट्टा मारो, कैसे आया कैसे लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है दिमाग ही नहीं लगा पा रहा हो। फिट किए, अगर आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो राम राम जी बस, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करना है। एवरीथिंग हैज लॉजिक एंड इफ यू फाइंड द लॉजिक देन थिंग्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं इफ यू फाइंड इट। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब अगर मुझे वेरिएंस बताना है gx का, जो ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल मिला, तो या तो मैं इसका जो पीडीएफ फाइंड किया है पहले पीडीएफ फाइंड करूं ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल का, फिर वेरिएंस जैसे कोई रैंडम वेरिएबल है उसका पीडीएफ नोन है, देन आई कैन फाइंड आउट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट्स वेरिएंस, एवरीथिंग आई कैन फाइंड आउट बाय द यूजिंग द पीडीएफ फंक्शन ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल। बट मैं क्या चाहता हूं भाई, ये ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल उसका पीडीएफ फाइंड करने से अच्छा है मैं जो नॉन रैंडम वेरिएबल है उसका पीडीएफ तो मुझे पता है, मैं इस रिलेशन को उसके फॉर्म में लेते जाऊं नॉन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ के फॉर्म में इस चीज को, तो मुझे ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये होगा क्या, अगर gx को मान लो y है तो वेरिएंस क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g कैपिटल X का होल स्क्वायर, यही तो होगा वेरिएंस। किसी का भी लिखना होता है अगर g ऑफ x को y मान लो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx आपने निकालना सीख लिया है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x स्क्वायर मुझे पता चल जाए तो भी मैं बता सकता हूं। देखो जैसे x लेगा स्मॉल x वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से बताओ g ऑफ x लेगा gx वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी f(x), क्योंकि जैसे x ने x लिया वैसे gx ने g ऑफ स्मॉल x ले लिया, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x की x लेने की f(x). और ध्यान से बताओ जैसे gx ने स्मॉल gx वैल्यू लिया तो g स्क्वायर कैपिटल X कौन सी वैल्यू ले लेगा, ये वैल्यू ले लेगा कि नहीं विद सेम प्रोबेबिलिटी। ध्यान से बताओ जैसे x ने x वैल्यू लिया विद प्रोबेबिलिटी f(x) dx, वैसे g ऑफ कैपिटल X ने ले लिया स्मॉल g ऑफ x वैल्यू, तो g स्क्वायर कैपिटल X कौन सी वैल्यू ले लेगा, g स्क्वायर स्मॉल x वैल्यू ले लेगा विद दिस प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, सेम सब रिलेटेड है। जैसे देखो x मान लो लेता है वैल्यू 2 विद सम प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, तो g ऑफ कैप 2 क्या वैल्यू ले लेगा, g ऑफ x वैल्यू ले लेगा 7 विद द सेम प्रोबेबिलिटी, एंड g स्क्वायर 2 क्या वैल्यू ले लेगा 49, g स्क्वायर x, g स्क्वायर कैपिटल X
है ना। तो जैसे कैपिटल एक्स एक्स वैल्यू लेगा तो जी स्क्वायर जी एक्स वैल्यू ले लेगा इतना, जी ऑफ स्मॉल एक्स वैल्यू ले लेगा। जैसे कैपिटल एक्स वैल्यू लिया 2, जी ऑफ 2 वैल्यू ले लिया 7, जी स्क्वायर 2 वैल्यू ले लेगा 49 विद द सेम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि x की 2 लेने की जो प्रोबेबिलिटी वही जी ऑफ 2 की 7 लेने की वही जी स्क्वायर 2 की 49 लेने की, क्योंकि g2 7 वैल्यू तभी लेगा जब x2 वैल्यू ले लेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x2 लेने की, और जी स्क्वायर 2 49 वैल्यू तभी लेगा जब कैपिटल x2 वैल्यू लेगा, तो इसकी 49 लेने की वही प्रोबेबिलिटी, वही चीज लिखी है। जैसे x वैल्यू लेगा तभी gx स्मॉल जी ऑफ x वैल्यू लेगा, और तभी जी स्क्वायर कैपिटल x जी स्क्वायर स्मॉल x वैल्यू लेगा विद सेम। और आपको क्या बतानी है, जी स्क्वायर x भी एक रैंडम वेरिएबल ही है, जी ऑफ x अगर रैंडम वेरिएबल है उसका स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, इसको तुम z मान लो, और ये वैल्यू ले रहा है सैंपल वैल्यू स्मॉल z, क्योंकि स्मॉल x जैसे वैल्यू रख दिए ना, ये सैंपल वैल्यू आ गई कि नहीं 49। जब स्मॉल x की डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो जी स्क्वायर x एक सैंपल वैल्यू आ जाएगा, उसको मैं स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद प्रोबेबिलिटी fx x dx। और आपको बतानी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर एक्स बतानी है। क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर कैपिटल एक्स, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड रैंडम वेरिएबल। ये कैसे निकालते हैं, जेड रैंडम वेरिएबल ले लिया स्मॉल जेड वैल्यू सैंपल वैल्यू विद दिस प्रोबेबिलिटी, तो जो सैंपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, और ये चीज मैं सारे सैंपल पे कर दूं, सैंपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, जितने सैंपल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस जेड रैंडम वेरिएबल, एंड इट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जेड की वैल्यू रख दो जी स्क्वायर स्मॉल एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, जो हमें मिला था जी ऑफ कैपिटल एक्स, पिछले वाले क्वेश्चन को उठा लो जो अभी एग्जांपल कराया था, जी ऑफ एक्स था साइन ऑफ कैपिटल एक्स, और एक्स का 0 से पाई में पीडीएफ गिवन था, तो इसका हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया था 2/पाई। अब इसका अगर मुझसे वेरिएंस पूछ देते, वेरिएंस क्या होगा, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर एक्स निकाल दूं, उसके बाद मुझे मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर, वहां से वेरिएंस मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मुझे जी स्क्वायर कैपिटल एक्स क्या मिलता, कुछ नहीं करना है आपको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी स्क्वायर, पहले जी स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स आ जाएगा, फिर कैपिटल एक्स की जगह यहां स्मॉल एक्स रख दो, जी स्क्वायर स्मॉल एक्स, तो साइन स्क्वायर, जब जी को स्क्वायर किया तो यहां भी साइन स्क्वायर और कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, एफ एक्स एक्स डी एक्स, एफ एक्स एक्स डी एक्स। ये मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हो, ये वेरिएंस नहीं है, मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू वेरिएंस हो जाता है जब मीन 0 हो, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर x 0 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर ही वेरिएंस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज बताई थी। अब देखो एफ एक्स एक्स तो नॉन जीरो है, ओनली बिटवीन 0 टू पाई, बाकी जगह 0 है तो बाकी जगह ये प्रोडक्ट 0 और ये इंटीग्रेशन 0, तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा 0 से पाई में, 0 से पाई में साइन स्क्वायर एक्स, 0 से पाई में एफ एक्स एक्स की वैल्यू है कितनी 1/पाई dx। मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं, 1/2 पाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x dx, है ना। अब ध्यान से देखो 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई में पाई माइनस 0 पाई आ जाएगा, ये 1/2 पाई, 1 का आ गया पाई माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ गया sin 2x, और 0 से पाई लिमिट रख दो, sin 2 पाई 0 sin 0 0, तो ये 0 हो गया, तो बचा कितना 1/2 पाई इंटू पाई कितना आ गया 1/2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर एक्स कितना आ गया 1/2 आ गया, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ गया, वेरिएंस ऑफ जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर एक्स दैट इज नथिंग बट 1/2 पाई, है ना, 1/2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स इज नथिंग बट 2/पाई आया था, ठीक है ना, तो 2/पाई का होल स्क्वायर, तो ये जितना भी आ जाएगा 1/2 माइनस 2/पाई का होल स्क्वायर, वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है आंसर है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, आपका वेरिएंस जो आ गया, ठीक है ना, वेरिएंस। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। ये 2/पाई ही आया था ना कि 1/2 पाई आया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू जी एक्स कितना था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1/पाई, 0 से पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स,
कॉस पाई माइनस 1, हाँ माइनस कॉस एक्स 0 टू 0 0 माइनस 2 अपान पाई ही आया था, ठीक है ना। तो ये आप गया आपका 0 टू पाई में 1 अपान 2 पाई 0 टू पाई है ना, 1 अपान पाई 2 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x dx एंड दिस इज नथिंग बट पाई माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको निकाल देते हैं, वेरिएंस कितना आएगा मैं निकाल देता हूँ, ये निकाल देते हैं 0.5 माइनस 2 अपान पाई, एक मिनट इसको निकाल देते हैं, .5 माइनस 2 एक मिनट 0.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर है ना। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू माइनस 0.5 is equal to 0.005284 0.005284। तो ये वेरिएंस कुछ पॉजिटिव आएगा 0.005, देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, 1/2 माइनस 2 बाई पाई का होल स्क्वायर है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा। वेरिएंस कभी किसी रैंडम वेरिएबल का निगेटिव आ सकता है क्या? वेरिएंस कभी किसी रैंडम वेरिएबल का निगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वेरिएंस क्या रिप्रेजेंट करता है? एसी पावर को, और एसी पावर कुड नेवर बी negative, either it could be 0, either it could be a positive number. Expected value of x square will never be a negative, will never be negative, है ना। वैसे भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को मैंने बताया था could never be a negative हो ही नहीं सकता। वेरिएंस निगेटिव नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, डीसी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निगेटिव हो सकता है, ये चीज बताई थी मैंने। वेरिएंस ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एसी पावर को सीधे, तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है वेरिएंस या पॉजिटिव। सिग्मा स्क्वायर वैसे भी बताया था, वेरिएंस कुड नेवर भी, आपको मैंने पीडीएफ वाले इंटीग्रेशन से भी प्रूफ किया था, लॉजिकली बताया था कि वेरिएंस किसी रैंडम वेरिएबल का कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 होगा या पॉजिटिव। इसीलिए अंडर रूट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कुड नेवर बी निगेटिव, ये टोटल पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 या 0 से ज्यादा होगा। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, वो निगेटिव हो सकती है, लेकिन उसका स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर हो जाए पॉजिटिव का तो पॉजिटिव। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डीसी पावर, तो वो भी पॉजिटिव होगा, चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वो डीसी पावर है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कुड बी निगेटिव, बट वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ध्यान रखना ये चीज है ना। तो वही चीज मैं वेरीफाई कर रहा था, मुझे लगा ये शायद निगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 1/2 2 बाई पाई मुझे लगा 1/2 से ज्यादा है, क्योंकि ये 2/4 नहीं है, 4 से कम से डिवाइड है, 2/3.14, तो ये 1/2 से ज्यादा है 2 बाई पाई, 2/4 1/2 के बराबर होता, और यहाँ 4 से कम से डिवाइड कर रहे हो 2 को 3.14 से, तो ये 1/2 से ज्यादा है, लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू 1/2 से कम हो गई, ठीक है ना। इसलिए ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वेरिएंस कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता, तो वही मुझे लगा कहीं निगेटिव आ रहा है क्या, इसीलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा था, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई, कुछ करना नहीं है। मैप्ड रैंडम वेरिएबल के केस में आपको यहां जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करो, कैसे वो लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, बस आपको रटवा दिया जाता है, बस आप सोचते हो हाँ ये करेंगे,
क्यों कर रहे हो, ये बात समझ में आनी चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी अंदर जो भी है रैंडम वेरिएबल, वो रैंडम वेरिएबल ही है। यक्स अगर रैंडम वेरिएबल है तो यक्स स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल ही है, उसका स्क्वायर है ना। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना मतलब उसका वेटेड एवरेज फाइंड करना, उसका तरीका सिंपल है। सैंपल वैल्यू उसकी देखो और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। यही एक तरीका है एक्सपेक्टेड वैल्यू या वेटेड एवरेज निकालने का किसी भी केस में, है ना। वही सिंपली लॉजिक को अप्लाई करो, हर जगह अप्लीकेबल होगा, हर जगह आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्म के केस में वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एक्स, मीन वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड रैंडम वेरिएबल, यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस लॉजिक। यही इस लेक्चर का पर्पस था। नाउ आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के डिस्कशन के साथ, और वहां ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल को कैसे डील करेंगे। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर पीडीएफ दिया है तो उससे इंडिविजुअल पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि दोनों जो रैंडम वेरिएबल है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये सब चीजें। और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर किसी रैंडम वेरिएबल की पता है तो हम इंटीग्रेशन, जो डबल इंटीग्रेशन, अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं तो डबल इंटीग्रेशन का यूज करके जो आपकी प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती हैं दो या तीन रैंडम वेरिएबल की, उसको कितने सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं वो आप आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हो। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सिंगल रैंडम वेरिएबल अब आपके लिए बहुत सिंपल लगेगा। आप धीरे धीरे चीजें सोचने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।